सुबह के 4 बज चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। हम आशा करते हैं भाई आप उठ गए होंगे। अगर पढ़ाने के लिए मेरी नींद खुल सकती है तो आपकी नींद वास्तव में खुलनी चाहिए। और सभी सिलेक्शन लेने वाले वीरों से ये हम आशा करते हैं कि आप थोड़ा पढ़ाई में जुट जाइए। अगर मैं उठ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। खैर सुबह उठ के मैं नहाया नहीं हूँ, आप नहा के पढ़ने बैठिए तो इससे थोड़ा माइंड शांत रहेगा। लेकिन सुबह का टाइम जो होता है ना एकदम बढ़िया, आप 3:30 बजे उठो, ठीक। उठने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद नहाओ और फिर 1 कप चाय पी के पढ़ने बैठ जाओ। 8-9 बजे तक पढ़ो। देखिए एकदम दिन भर की पढ़ाई का एकदम मजा आ जाएगा। पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, एकदम कंसंट्रेट होके, तभी मजा आएगा। अगर हम आपको कंसंट्रेट होके पढ़ा रहे हैं तो ये आपका परम कर्तव्य है और ये व्यक्तिगत राय भी हमारी है आपके लिए कि आप उठिए और पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब तक नौकरी ना लग जाए। और एक नौकरी लग जाए तो दोबारा फिर से पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब कहीं दोबारा ना लग जाए। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, वरना बातचीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कल आपको जहां तक हम पढ़ाए थे, अब आज जो सेशन चलेगा थोड़ा उससे ऊपर लेवल का रहेगा। तो जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, रिस्पांस तो वीडियो का बहुत ज़्यादा मिला है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा उपेंद्र जी को। उन्होंने हमको मोटिवेट कर दिया है बहुत ज़्यादा कि नहीं आप पढ़ाओ। और उसमें कई सारे लड़के ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बोले कि सर आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। क्लास चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है, आपको सारे अपलोडेड वीडियो मिलते रहेंगे। मैं खुद चाहता हूँ पढ़ाऊँ यार, टाइम बर्बाद करने का मतलब क्या है। तो फिर आप भी थोड़ा एकदम लगाइए। और उन सभी लोगों को मैं अश्योर कर रहा हूँ कि वीडियो बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। मैं अदा चाहे जैसे नौकरी से टाइम निकाल के मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप पढ़ाई करते रहिए। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर, जैसे मैं ये स्पेशली सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल की मैथ सबसे टॉप मोस्ट होती है। अगर वो आ गई तो बाकी सब आ जाएगी। इसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो बाद में रेलवे, स्टेनो, ये सब जो है वो सबकी मैथ पढ़ा दी जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो अपलोड कर दिया जाएगा, लिख करके अपलोड कर दिया जाएगा। ये इसकी कोई दिक्कत नहीं, बस केवल आप पढ़ते रहिए बस। हाँ, जो सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में पक्का भेज दीजिए। ये जरूरी है कि हम जाने आखिर गड़बड़ियाँ कहाँ हो रही हैं। आज मैंने कोशिश की है कि लाइट सही हो जाए, तो लाइट हो सकता है कुछ आपको सही लग रही हो, और बस 1-2 दिन बाद बोर्ड भी बड़ा करवा लेंगे। मैंने बोल दिया है लोग से, वो हेल्प करने के लिए तैयार है। तो समझ लीजिए आपकी भी किस्मत अच्छी चल रही है, हमारे भी चल रही है, क्योंकि जो चाहते हैं वो हो जाता है तुरंत। लॉकडाउन में बहुत बड़ी बात है, यही लोग हेल्प कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और हमारी क्लास पढ़ते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कल आपको हम जो पढ़ाए थे वो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ऐसे दिया है a/b, a+b/b+c और c+a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 ऐसे दिया है। तो मैंने आपको इसमें 2 चीज बताई थी। इसमें या तो डायरेक्ट दे दिया ABC का रेशियो बताइए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ABC, ऐसे बोल रहा है। एक तो ऐसे ये दिया और सीधे सीधे बोल दिया फाइंड द रेशियो ऑफ A, B एंड C। थोड़ा चेंजेस करेगा तो फिर क्या करेगा वो भी मैंने आपको बताया था। अगर चेंजेस करेगा तो क्या करेगा, ठीक। तो ऐसे करेगा A+B B+C और C+A 2:3:4। अब इसके साथ कुछ जोड़ देगा, एंड क्या देगा, A+B+C इक्वल टू दे दिया 25, ठीक। तब पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, ये पूछा। दूसरे क्वेश्चन में ये ऐड किया, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये आपकी जानकारी के लिए रिकैप कर रहा हूं कि आप कुछ भूलो ना, क्योंकि कुछ लड़के सब भूल जाते हैं, सर कहाँ थे। तो आप भूलिए नहीं। और सही बात तो ये है कि जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ाते थे, आज मैंने क्लास पढ़ा दी। अब डिट्टो बात ये कल मैं नहीं बोल सकता था ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में क्या वीडियो सेव है, आप दोबारा देख लो।
तो सभी विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग डायरेक्ट थर्ड देख रहे हो पहले फर्स्ट देखें, फिर सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें, फिर फर्दर ऐसे आप देखते जाएं। अब देखिए पहला वाला ये हो गया था, दूसरा वाला इतना दिया है उसमें ये जोड़े। अब क्या पूछेगा, अब पूछेगा a to b to c, ऐसे पूछ लिया, अथवा इसमें पूछ लिया वैल्यू ऑफ a, ओनली वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b। तो इस वाले में मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है, डायरेक्ट भी कैसे निकालना है। अगर a निकालना है a, तो इसमें देखेंगे a कहां पे नहीं, a यहां पे नहीं है इस वाले पोर्शन में, बाकी a यहां है। तो जहां जहां a है पहले उसको जोड़ लेंगे। तो ये देखो a यहां है और a यहां है, तो ये जाएगा 4 2 6, ठीक। अब इस वाले को घटा देंगे, 6 में से 3 गया कितने, 3, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, ये a की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर b निकालना है तो जहां पर b नहीं है उसको छिपाना है, ये छिपा लिया जाएगा, ठीक। और इसको छिपाने के बाद जो बचा 3 2 5, और 5 में से 4 गया कितना, 1। ऐसे आपको पता है आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें भी आ जाएगा। यहां पे अगर ए बी सी पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो कैंसिल हो जाता है, ठीक। इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं, सीधे जैसे इसका आंसर निकाले हैं वैसे इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अब इस पे आते हैं, अगर पूछा वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पूछा ए की वैल्यू क्या है, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो नहीं। अगर वो हमसे रेशियो पूछता तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो रेशियो नहीं पूछा, वैल्यू पूछा, तो ए की अकेले वैल्यू पूछा है, इसलिए इन तीनों की वैल्यू जो आएगी उससे हम ए की वैल्यू निकालेंगे, पुटअप करेंगे। ये मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर नंबर 3 देख लें। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाला लेक्चर मेरा मोस्ट अपडेटेड लेक्चर था। मैं सोच रहा था कितनी जल्दी आ जाए, ठीक। अब आप सोचिए, अगर आपने इतना रेशियो पढ़ा, ए बी निकालना है, सी निकालना है, इतने सारे टिपिकल क्वेश्चन आए थे, तो क्या इससे आगे भी हो सकता है? इससे आगे हो सकता है। देखिए इसके आगे कैसे हो सकता है। इसके आगे देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड, ये है बी और ये है सी, ठीक। ए के सामने वाली जो भुजा है वो है ए, और बी के सामने वाली वो है भुजा बी, और इस सी के सामने वाली भुजा सी। द साइड ऑफ ट्रायंगल which is given in front of A, that is A, and in front of B, that is B, and in front of C, that is C. This is the length of side, ठीक। ये सभी त्रिभुज की क्या दी है, भुजाओं की लंबाइयां दी है। अब इस पे अगर आप पढ़े होंगे तो S होता है, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक। पेरीमीटर कितना हुआ, अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये B पॉइंट से चलेंगे, ये हो गया A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। द सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज A प्लस B प्लस C, दिस इज पेरीमीटर। ये पेरीमीटर है, और इस पेरीमीटर का आधा करेंगे तो ये सेमी पेरीमीटर आता है, इसको बोलते हैं S, सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब परिमाप का आधा, ठीक। और जब इसके थोड़ा और अंदर जाएंगे तो इसकी जो एरिया निकाली जाती है, किसकी एरिया, इसकी एरिया ट्रायंगल की, वो हीरोन्स फार्मूले से निकाली जाती है, ठीक। तो वहां तक हमको नहीं जाना, हम लोग पहले यहां पढ़ेंगे, अपना काम निकालेंगे, ठीक है। अब देखना है, अगर हम यहां पर आए, यहां पे अभी मैंने आपको बताया, जब हम ट्रायंगल की साइड जोड़ लें A प्लस बी प्लस सी, तो ये पेरीमीटर होता है, उसको बोलते हैं P, इसे बोलते हैं पेरीमीटर, दैट इज परिमाप। हिंदी में पढ़ेंगे, परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब होता है मापना। किसी भी चीज के चारों ओर हम माप लें वो परिमाप है, ठीक है। तो ये S इक्वल टू क्या हो गया, S इक्वल टू हो गया P/2, S इक्वल टू हो गया क्या, P/2, मतलब परिमाप का आधा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, ये क्वेश्चन रेशियो में दिया है, ये आप समझ लीजिए अलजेब्रा में दिया है, ठीक। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में लिखवाया था,
ना, ऐसे दिया होगा। इफ, यदि आप क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या दिया है, इफ s माइनस ए इज टू s माइनस बी इज टू s माइनस सी, ऐसे दिया s माइनस ए, s माइनस बी और इज टू s माइनस सी इक्वल टू 11 इज टू 9 इज टू 5, ये दिया। किसी भी त्रिभुज में इन एनी ट्रायंगल, ठीक, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी इक्वल टू इतना, वेयर, अब ऐसे लिखा जाएगा s इक्वल टू p बाई 2, जहां पर s p बाई 2 के बराबर है। फिर आगे पूछा है देन फाइंड आउट, तो बताइए आप क्या फाइंड करना है, a is to b is to c क्या होगा, फाइंड आउट द साइड ऑफ ट्रायंगल। जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनको अनुपात पूछा है और दिया ये, ठीक। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं जो ये s है, s ये किससे आया हुआ है, ये पेरीमीटर से आया हुआ है, इसके पेरीमीटर से, ट्रायंगल के पेरीमीटर से। अब इसको वो क्या करता है, रेशियो के क्वेश्चन भी इससे बना देता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है बस। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, तो आप अगर इसको कॉपी में उतारना चाहें तो उतार लें, ठीक। वैसे कॉपी पेन लेके बैठा करिए, अच्छी बात है, मिटाते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक को लिखते हैं। पहला रेशियो का तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया, लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, इफ p माइनस ए इज टू p माइनस बी इज टू p माइनस सी, यह है p माइनस ए इज टू p माइनस बी इज टू p माइनस सी इक्वल टू 11 is to 12 is to 13, 11 अनुपाते 12 अनुपाते 13। आगे लिखा है वेर, जहां फिर क्या लिखा है, P इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, वेर C P इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। देन फाइंड आउट the ratio between A, B and C। इस रेशियो के क्वेश्चन में वो कहीं आपसे नहीं बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, लेकिन क्वेश्चन है भाई। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आते हैं हम लोग इस पे। अभी जो पीछे बताए थे एकदम सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन एग्जाम मेंस वाले एग्जाम में दिया, ठीक। और उसके पहले एक क्वेश्चन और आ चुका है, देखिए किसी के बेसिस पे। नंबर 2 ऐसे लिखा है, इन अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज में, कौन सा ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखा, S is semi perimeter of the triangle। ये ट्रायंगल का निशान बना लीजिए, आप समझ लीजिए। एक त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में जो S है, S इज सेमी पेरीमीटर। अगर हमने सेमी पेरीमीटर बोल दिया, इसका मतलब इसकी सभी साइड का A प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, मतलब तीनों भुजाएं जो होंगी A प्लस बी प्लस सी का आधा। दैट इज बात। अगर ऐसे लैंग्वेज में बोल दें तो भी बात वही है, या लिख दें तो भी बात वही है, ठीक। ऐसे लिखा है ऑफ द ट्रायंगल, फिर लिखा एंड, और फिर लिखा S माइनस ए इज टू S माइनस बी is to S minus C equal to 11 is to 9 is to 5, 11
9:5, ठीक। देन फाइंड आउट दैट इज A:B:C वाट। ये आया हुआ क्वेश्चन, आप देख लीजिए। अब इसको लगाते हैं, ठीक। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपको पीछे समझा रहे थे वो है, और उसके बेस पे ये, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना सीखना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया P माइनस ए, P माइनस बी, P माइनस सी बराबर इतना दिया, एंड P इक्वल टू, ये भी सेमी पेरीमीटर है, चाहे हम बोले S इज सेमी पेरीमीटर, मीन्स A, ये अगर साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, तो तीनों का क्या हो जाएगा ये। अगर हम ये बोले तो वो भी बात वही है जो ये वाली बात है, और ये दोनों बातें सेम है, बोथ आर सेम, ठीक। अब इसको लगाते हैं। लिखा है P माइनस ए, P माइनस बी, P माइनस सी बराबर 11:12:13, ये दिया है। फिर क्या करें, यदि P बराबर इतना दिया, देन ABC आपको फाइंड करना है। अगर हमको A प्लस बी प्लस सी दिया है, इन सबको जोड़ लेंगे, वहां से A प्लस बी प्लस सी आ सकता है, देखेंगे, जोड़ते हैं। लिखा है P माइनस ए प्लस P माइनस बी प्लस P माइनस सी बराबर, अब ये रेशियो भी जुड़ जाएगा, 11 प्लस 12 प्लस 13, यहां से आ जाएगा 1P ये 2 3 3P माइनस A यहां है, हो गया प्लस B प्लस C इक्वल टू 11, ये हो जाएगा 36, ठीक। अगर ये 36 हो गया तो हो गया 3P माइनस 2P। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहां से आएगी, यहां से। इसमें क्या करेंगे, 2 ये मल्टीप्लाई हो गया 2P इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, मतलब इसकी वैल्यू 2P है, तो ये हो जाएगा 36। अब 3P में से 2P अगर हम घटाएंगे तो आएगा P बराबर आ गया 36। P की वैल्यू 36 है, ये P की वैल्यू आई। इतनी बात सबको समझ में आ गई। देखिए P की वैल्यू 36 है, P का मतलब ये 36, ठीक। ये है क्या 36 में से A माइनस किया गया तो कितना आया 11 ना। 36 में से कितना माइनस किया A, तो कितना आ गया 11, तो इसकी वैल्यू कितनी है 24, ठीक। 24 प्लस 11 बराबर 36, या बोलेंगे 36 माइनस 24 बराबर 11। अब यहां पे देखना P की वैल्यू कितनी 36, यहाँ A की वैल्यू आ गई 24, P की वैल्यू 36, ठीक। फिर बोला है P में से जब B को माइनस करते हैं तो 12 आता है ना। 36 में से B को माइनस कितना है 12, तो 36 में से 12 घटाइए, कितने हो गए 36 में से 12 गए, सॉरी पहले वाले में आएगा 36 माइनस 11 बराबर 25, पहला वाला सही कर लीजिएगा। P में से A जाएगा तो आएगा 11। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ भी कर सकते हैं, ये 1-2 बार करेंगे क्योंकि ये सब मेंस लेवल का है, हमें मान रहे हैं कि आपको मैथ आती है, ठीक। यू आर अर्जुन, ऐसे लिखा है P माइनस ए बराबर 11, पहला वाला लगा देते हैं, P माइनस ए बराबर 11। P कितना है 36, यहां से आया, माइनस ए बराबर 11, तो माइनस ए को उधर लेके जाइए, प्लस ए हो गया इधर लेके आइए, 36 माइनस 11 बराबर कितने 25, ए की वैल्यू कितनी आ गई 25, वही लिखा है वहां पे। इसी तरीके से देखिए P में से B घटाएंगे तो आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप 24, और फिर P में से C मतलब 36 में से C को माइनस करना है तो 13 आना है, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब यहां से सीधे सीधे लिखेंगे A to B to C पूछा था, तो A के नीचे क्या है देखिए 25, B के नीचे क्या है 24 और C के नीचे क्या है 23। रेशियो नाउ बिकेम दैट इज 25:24:23।
ये तो अभी आपको समझाया है, आपको ऐसा लगाना है, ये आना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये ऊपर वाली बात हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गई। ठीक, मिटाते हैं। अब दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं, ये वाला। इस वाले में दिया है, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे एबीसी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एस सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ ट्रायंगल की सभी साइड को जोड़ करके उसका आधा। द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो क्या करें, ये गिवन है, इसके बाद हमको उसकी साइड्स के क्या निकालने हैं, रेशियो। देखिए पहले मैंने आपको बताया, इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ते हैं। लिखा है s माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी इक्वल टू क्या दिया है, 11 इज टू 9 इज टू 5, ये दिया। अब यहां से सबको जोड़ेंगे, हो जाएगा s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इक्वल टू, ये जोड़ लेंगे 11 9 20 5 25। ठीक, अब यहां से देखिए क्या आएगा, एस 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 दैट इज 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 25, ये आ गया। अब यहां जो सेमी पेरीमीटर लिखा है, इस सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, इस सेमी पेरीमीटर का मतलब है ए दैट इज साइड ऑफ ट्रायंगल, ये बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू एस है। यहां से लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब देखिए ये है 3s और ये है 2s इक्वल टू कितना दिया है, 25। इसको बनाएंगे 25, हमारा जो 5 है वो s के जैसे दिखता है, तो इसको चेंज कर लिए। अब ये हो जाएगा 3s में से 2s दैट इज s इक्वल टू 25, s की वैल्यू 25 आ गई है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, s में से a घटाते हैं तो 11 आता है, जबकि s की वैल्यू कितनी है, 25। तो 25 में से 11 घटाइए, 25 में से 11 के कितने, 14, मतलब a की वैल्यू 14 आ गई। ये s 25 है, ये आया है। 25 में से b घटाओ तो 9 आता है, 25 में से 9 घटाइए कितने, 25 में से 11 गए 14, 25 में से 9 गए 16। समझ में आ रहा है। फिर ये है 25, 25 में से c मीन्स 5 घटाना है, कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए रेशियो क्या क्या, ए आ गया 14, बी आ गया 16 और सी आ गया 20, ये रेशियो में है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7:8:10, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है, अब इसको हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट, ये तो मैं आपको बता रहा था, मिटाते हैं फिर डायरेक्ट पे आते हैं। आज तो लाइट हो सकता है हमें कि इस पे वो ना आ रहा हो, जो फ्लैश आ रहा था, वो सही करने की कोशिश किए हैं, बट आप समझते हैं टोटली लॉकडाउन। चलिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, देखना। पहला क्वेश्चन दिया था p माइनस ए इज टू p माइनस बी इज टू p माइनस सी इक्वल टू 11 इज टू 12 is to 13, 11 is to 12 is to 13, where p equal to a plus b plus c by 2. Then find out ABC. ऐसे लिया ABC, बताइए। इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए पहले निकालना है आपको a, क्या निकालना है, a कहाँ है, यहाँ है, a को छोड़ दीजिए, तो a को छोड़ेंगे, देखिए p माइनस ए यहाँ है, a को छोड़ दिए तो बचा कौन, p माइनस बी p माइनस सी, दोनों को जोड़ लेंगे, p माइनस बी p माइनस सी, 13 12 25। फिर निकालना है b को ऐसे ढक लीजिए, बचा कौन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इज 11 थर्ड इज 13, पहला है 11 और दूसरा है 13, 11 13 कितने 24, थर्ड, इसको ढक लीजिए। ठीक,
अब दोनों का सम 11 12 कितने 23 आंसर। कुछ करना नहीं है। पहला वाला पूछे ए पूछे तो ए कहाँ नहीं है उसको ढक लो, ए यहाँ नहीं है बाकी जोड़ लो। बी पूछे बी कहाँ है, देखिए बी कहाँ नहीं है, बी यहाँ है। ठीक, कहाँ कहाँ नहीं है, जहां है वो ढक लेंगे बाकी छोड़ देंगे। ठीक, एक बात और ध्यान देना है, अगर आप ऐसे दिमाग लगाएं तो ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए पी में से कुछ घटाया गया तो 11 आया है, और पी में से फिर कुछ घटाए तो 12 आया, और पी में से फिर कुछ घटाए तो 13 आया। पी में से एक नंबर ए को घटाते हैं तो 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है। देखना 11 आने की संभावना कब है, जब ए की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि मान कम आ रहा है। यहां पर 13 आने की संभावना कब है बताइए, जब सी की वैल्यू क्या है ज्यादा है ना, सी की वैल्यू कम है इसलिए मान ज्यादा आ रहा है। देखना कम घटाएंगे, अगर यहाँ कम घटाते तो यहाँ ज्यादा आना चाहिए था। देखिए पी में से ए घटाए तो आया 11, इसका मतलब पी में से ज्यादा घटाए तब 11 आया, और फिर पी में से बी घटाए तो कितना आया 12। तो कह रहे फिर अब क्या किए, ये 12 आया मतलब 11 से बढ़ गया, मीन्स इसमें में से जो संख्या घटाई गई है वो इस वाले से क्या है छोटी है। अब पी में से सी घटाए तो कितना आ गया 13, बड़ी संख्या आ गई मतलब कम घटाए। तो देखिए ऐसा ही देख लेंगे, ये बड़ी होगी ये उससे छोटी उससे छोटी आंसर। जिसको कुछ नहीं आता गोबर गणेश है उसके लिए, वैसे गोबर गणेश कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था उसको भी डायरेक्ट लगाएंगे। लिखा था s माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी इक्वल टू 11 is to 9 is to 5, 11 is to 9 is to 5। फिर क्या लिखा था s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पूछा गया है आपसे a, फिर क्या पूछा है b, फिर क्या पूछा है c। ठीक, डायरेक्ट लगाते हैं। a कहाँ है, यहाँ पे है, इसको ढक लिए। बाकी किसको ढके हैं, पहले वाले को, तो पहला वाला नहीं छुएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो किससे मतलब 9 प्लस 4 14, 9 प्लस 5 14। ठीक, फिर देखिए अब b पूछा तो b वाले को ढक लेंगे, b यही और कहीं है नहीं तो b वाले को ढकिए। अब b वाले को ढकिए तो बच्चे कौन 11 और 5, 11 और 5 जोड़ो 16। ठीक, इसको भी मिटा दो। नेक्स्ट c पूछा, c यहाँ है, वहां दोनों जगह नहीं है तो इसको हम करेंगे गोला, बाकी दोनों जोड़ लेंगे। 11 9 कितने 20, 11 प्लस 9 इक्वल टू 20। अब देखिए आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया था, जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, कोई भी रेशियो हमेशा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपल होना चाहिए। तो इसको हम लोग सिंपल बना लेंगे, अगर ये और कट सकता है तो काट देंगे, 2 से काटेंगे 7, ये 8 और ये कितने 10। दिस इज योर आंसर, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, वो आएगा। मिटाते हैं। ना ही समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर और हो सकता है तो फिर रेशियो में और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, इसलिए हम बोले थे कि ये मेरी फेवरेट क्लास, इसी ये अवेटेड क्लास थी। मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है क्वेश्चन की, आप कितना सोच सकते हो, क्योंकि आपको जो लोग नौकरी देंगे वो ऑफिसर बनाएंगे, उनकी सोच ये होती है कि जो बंदा है कम से कम कुछ तो जानता हो। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसे दिया है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 30।
कामा बी प्लस सी बी प्लस ए इक्वल टू 35। नेक्स्ट हो जाएगा सी प्लस ए इज टू सी प्लस बी इक्वल टू 42। ऐसे लिखा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 30, बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए दैट इज 35 और सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी दैट इज 42। देन फाइंड आउट ए इज टू बी इज टू सी। मैंने ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, ये भी रिसीवर। अब जो लोग सोच रहे होंगे एक बार मैंने ए इज टू बी इज टू सी पढ़ लिया बस रेशियो खत्म, तो खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है। सॉल्व करिए। आया, चलिए हम लोग लगाते हैं। ऐसे दिया, ऐसे लिख लो, थोड़ा लगाने सही रहेगा। ए प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 30, फिर लिखा है बी प्लस सी बी प्लस ए इक्वल टू 35, फिर लिखा है सी प्लस ए सी प्लस बी इक्वल टू 42। देखिएगा a प्लस बी ये है a प्लस सी ना, ये है a प्लस बी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला जो लिखा है ये पोर्शन वही पोर्शन यहाँ है। हम लोग को ऐसे पकड़ना है, जो यहाँ है वही यहाँ है। अगर यहाँ मामा जी हैं तो मामा जी यहाँ भी है, मतलब ये वही वाले मामा जो यहाँ है। या कोई भी नंबर है, अगर दो वहां है तो दो यहाँ है, ठीक ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला b प्लस सी यहाँ है, इस वाले को सर्कल में कर देते हैं, और यही वाला b प्लस सी यहाँ है। जो a प्लस बी यहाँ था वही a प्लस बी यहाँ है, लिख दिया गया उल्टा, ठीक। जो पहले यहाँ था वो अब यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर में, इस वाली नंबर में a प्लस बी है और इस वाली नंबर में भी a प्लस बी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं b प्लस सी ये और b प्लस सी है। इसका मतलब हुआ इस वाली नंबर में b प्लस सी है और इस वाले नंबर में भी क्या है, b प्लस सी है। वही तो आपको अलग कर देना है। देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 5:6। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 5 है या a प्लस सी की वैल्यू 6 है, अभी नहीं बोल सकते किसकी वैल्यू क्या है। हाँ एक बात है कि प्राइम नंबर हो गया मल्टीप्लिकेशन में। इसकी बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 होगा, ठीक। यहां पे आते हैं, कितना हो जाएगा, 6 × 7 42। अब देखिए यहां पे है 5 और यहां पे भी है 5, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है। यहाँ a प्लस बी ऊपर है और b प्लस ए नीचे है, मतलब ये दोनों क्या है, एक ही तो है। मीन्स इस a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 5, जो बचा वो क्या है, वो 6। ये बात समझ में आ रही, जो यहाँ है वही यहाँ है। इसका मतलब हुआ जो वो ये वाला इस नंबर में भी है और इस नंबर में भी है, इसलिए इसको पकड़ के निकाल देंगे, ठीक। तो यहां से निकल के क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 5, पहला निकल के आया। दूसरा b प्लस सी और c प्लस बी, b प्लस सी इसमें है, यस, और यहां पर 5 सेलेक्ट हो चुका है, बचा कौन, 7, यहां पर भी 7, ठीक। अब देखिए यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस सी इक्वल टू 7। यदि बात समझ में आई, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 5,
बी प्लस सी इक्वल टू 7। तो बचा क्या था यहाँ ए प्लस सी की वैल्यू कितनी 6, ए प्लस सी इक्वल टू कितने 6। अब देखिए क्या बन गया ए प्लस बी इज 2, बी प्लस सी इज 2, सी प्लस ए या ए प्लस सी बात एक ही है। इससे कितना हो गया 5 इज टू 7 इज टू 6। अब आपको निकालना है क्या ए, फिर क्या निकालना है बी, फिर क्या निकालना है सी। कैसे भी निकाल सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18, 5 और 7 12 प्लस 6 18, दैट इज 18। यहां से a प्लस a दैट इज 2a, b प्लस b दैट इज 2b, c प्लस c दैट इज 2c, दैट इज 2a प्लस b प्लस c। तो यहां से आ गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू 18 है, सॉरी 9। डिवाइड कर देंगे इससे, कर दी। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है a प्लस बी इक्वल टू 5 और टोटल 9 है। a प्लस बी कितना है 5 और टोटल कितना है 9, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक, फिर देखना b प्लस सी की वैल्यू कितनी 7 है, b प्लस सी इक्वल टू कितने 7। तो ये कितना हो गया b प्लस सी इक्वल टू 7, तो b हो गया 2। ठीक, और a प्लस सी इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3। कितना आ गया a आ गया 3, a इज टू b इज टू c इक्वल टू 3 इज टू 2 इज टू 4। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है भैया, ये मैथ है और एक बार पूरी पढ़ लिए तो कोई भी परीक्षा हो सब बिल्कुल निकल जाएगी। लेकिन फिर मैथ को मैथ के तरीके से पढ़ा भी जाए। ये आप देख लीजिए, ना समझ में आए तो फिर आप बोलिएगा, नहीं आए तो फिर दोबारा बना के भेजेंगे। और क्या करेंगे, 4 बजे तो उठना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग को लगाना है, लगा करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q इंटू P प्लस R इक्वल टू 40 तथा Q प्लस R इंटू Q प्लस P, Q प्लस R इंटू Q प्लस P इक्वल टू 48 एंड हो जाएगा R प्लस P इंटू R प्लस Q इक्वल टू 42। क्वेश्चन देख लीजिएगा। देन फाइंड आउट P इज टू Q इज टू R, देन फाइंड आउट P is to Q is to R। यह है RW, रेंट वर्क। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। नेक्स्ट टाइम और भी इसके आगे हो सकता है भैया, इसके आगे रेशियो और भी हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट टाइप। वैसे आज पढ़ाने में बहुत मजा आ रही है रियली। थैंक्स फॉर मोटिवेशन फॉर अस। मैं सभी जो लोग हमसे पहले पढ़ चुके थे ऑफलाइन वो, और जो अभी तक कभी नहीं पढ़े थे, पढ़ना चाहते थे वो भी, और जो सेलेक्ट हो गए हैं वो भी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो सेलेक्ट हो गए वो तो ज्यादा ही बोल रहे हैं कि सर पढ़ना है, और जो लोग तैयारी कर रहे थे वो तो बोल ही रहे। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या हो सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है जो कि आया भी हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट टाइप, इस पर डाल दीजिएगा नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट लेवल। x - y + z